मैं शाहनवाज़ अहमद ख़ान इस वक्त मौजूद हूँ अमरोहा जनपद में, और मेरी आज मुलाकात होने जा रही है परवेज़ अली साहब जो मंडल मुरादाबाद से MLC हैं, और हम बात करेंगे मौजूदा दौर में होने वाले मुजाहिद आज़ादी किस तरीके से हम मनाएं और क्या हमारी ख्वाहिशात हैं, जनता क्या चाहती है मौजूदा सरकार से कि वो उनको क्या अहमियत और क्या उनका रुतबा है और क्या उनके लिए सरकार ने किया है, जानेंगे हम MLC साहब से। जनाब आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया आपका। जी, मेरा सवाल है कि आज कुछ दिन रह गए हैं हमारे यौम आज़ादी के, और उस मौके पर हम अपनी जनता को क्या संदेश दें कि वो किस तरीके से इसको मनाए, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और हमारे अमरोहा से जो मुजाहिद आज़ादी हैं उन्होंने क्या क्या कुर्बानियाँ दी, इसमें आप प्रकाश डालें। 15 अगस्त का हमारे मुल्क के लिए बहुत बड़ी खुशियाँ लेकर आया था। तो मैं ये तो हर हिंदुस्तानी इस त्यौहार को बहुत अकीदत के साथ मनाता है, बहुत खुशी के साथ मनाता है, क्योंकि बीमारी कोविड-19 चल रही है। ऐसे में इकट्ठा होने पे पाबंदी है। तो मैं सब लोगों से कहूँगा कि इस खुशी के मौके पर इतना ज़रूर ध्यान रखें कि जो स्वास्थ्य विभाग से जुड़े लोग बताते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी चीज़ों का पालन करें, उसका पालन करते हुए इस आज़ादी की खुशी को मनाएं। जहाँ तक ताल्लुक़ है हमारे निर्वाचन क्षेत्र का, तो मुझे लगता है कि देश की आज़ादी में इस इलाके का बहुत बड़ा योगदान रहा है। चाहे रामपुर से मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली जौहर बंधु रहे हों, चाहे मुरादाबाद से नवाब मज्जू खां साहब रहे हों, या अमरोहा से हमारे मौलवी लियाकत, अमरोहा से हमारे शेख अफजल और शब्बीर खां साहब रहे हों, नौगावा से एक साथ आज़ादी के 17 दीवानों को अंग्रेज़ों ने फांसी की सूली पे चढ़ा दिया। यहाँ लोगों ने जानें दी हैं, आज़ादी के लिए लड़े हैं, तब हमें ये दिन देखने को मिला है कि आज आप और हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। एक बात ज़रूर कई बार चुभती है मन को कि आज़ादी की लड़ाई में जिन लोगों की ने अपनी आंखों के सामने अपने साहबजादों के सर देख लिए कटे, अपने परिवार को उजड़ता देख लिया, अपने घरों से बेघर होते अपने आप को देख लिया, ऐसे लोगों को मेरा ऐसा मानना है कि सरकारों को उनकी याद को अमर करने के लिए उनकी याद में यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, पार्क बनाने ज़रूर चाहिए। और मुझे लगता नहीं कि मौजूदा सरकार, ख़ास तौर पे कहूँगा कि सरकारों ने फिर भी इसकी तरफ बहुत कम ध्यान। जी सर, एक बहुत अहम बात आपने बताई। मैं कहना चाहूँगा कि सबसे आसान और सबसे सस्ता तरीका है मुजाहिद आज़ादी के नाम उस शहर के कम से कम 1-2 सड़कें तो हों। इस सिलसिले में क्या अमरोहा ने कोई पहल करते हुए किसी सड़क का नाम अमरोहा के मुजाहिद आज़ादी के नाम रखा? अभी तक ये नामकरण शहर अमरोहा में या कहीं भी लोकल बॉडीज़ के जो नगर पालिकाएँ हैं वो करती हैं। कोई ऐसा नाम हमारे सामने तो नहीं आया। हाँ, एक किस्सा ज़रूर याद आता है कि पाकिस्तान से हुई लड़ाई में जिस महान बहादुर परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद ने अपनी जान की बाजी खेलकर हिंदुस्तान की इज़्ज़त को बचाया था और बढ़ाया था, उनके नाम पर मैं अपनी विधायक निधि से एक चौराहे का सौंदर्यीकरण करा रहा था। उस चौराहे का सौंदर्यीकरण का काम नगर पालिका ने अटका ज़रूर दिया है कि वीर सपूतों की कोई ज़रूरत नहीं है, और मुझे लगता है कि वो किसी और के नाम पर उसे बनाना चाहते हैं। जैसे लोगों का आज़ादी की लड़ाई में तो मुझे याद है अच्छे से कोई योगदान नहीं। मौजूदा वक्त में सरकार शायद में ऐसे लोग ज़रूर बैठे हैं जो चाहते हैं कि आज़ादी की लड़ाई में अपनी जानें देने वाले लोग, आज़ादी की लड़ाई में अपना सब कुछ देने वाले लोगों को लोग भूल जाएं।
ताकि उनके बनाए हुए नकली देशभक्त, उनके प्रमोट किए गए, उनके बताए हुए लोग ही आने वाली नस्लें उन्हें समझें, और जो असल में जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी है उन्हें वो लोगों की यादों से ओझल हो जाए। आप जनता के प्रतिनिधि हैं और जनता को रास्ता दिखाना और जनता की मांगों के और जज्बातों को समझना, ये जनता के प्रतिनिधि का काम है। ऐसे माहौल में जब कुछ लोग सरकार में बैठ कर के उन मुजाहिद आज़ादी, उन मुजाहिद के आज़ादी के दीवानों को भुलाना चाहती है, आप अपने स्तर से अपने जनपद में या अपने एमएलसी क्षेत्र में क्या करना चाहते हैं? आपके क्या इरादा? मेरा इरादा ये है, क्योंकि आपने सवाल किया है और अच्छा लगा कि RE न्यूज़ ने मुझसे इस तरह की बात की है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जो 4 जनपद आते हैं, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा और बिजनौर, मैं आपके सामने अपने सभी क्षेत्रवासियों से कहना चाहता हूँ कि लोगों से मशवरे के बाद हर ज़िले में एक स्मृति द्वार का निर्माण कराया जाएगा अगले वर्ष के विधायक निधि से। बहुत बहुत शुक्रिया, और सभी जनता को ये बात मुबारक हो कि कम से कम एक ऐसा काम सामने आया जिससे और लोगों को भी इससे सबक मिलेगा। एक आखिरी सवाल है कि अभी बातचीत हो रही थी मंत्री जी से, तो बात सामने आई कि मोहम्मद अली जौहर या जौहर बिरादरान एक इंटरनेशनल शख्सियत हैं, जिनके बारे में कहा गया है कि जब वो बोलते थे तो जो अंग्रेज़ थे वो भी अपनी किताबें और डिक्शनरी लेकर बैठते थे कि पता नहीं कौन सी कितनी अहम और कितनी ज़रूरी मालूमात हमें मिल जाए आपसे। तो ऐसे लोगों के लिए भी हमारी और जनता की उम्मीद रहेगी कि आप अपने जनपद में यानी कि अमरोहा में एक ऐसा कोई कॉलेज, कोई स्मृति द्वार बनाने की कोशिश करें। बहुत अच्छा मशवरा है, और मैं इसमें जो यहाँ से आज़ादी के वक्त के भी कुछ लोग ज़िंदा हैं और ऐसे कामों में देश की आज़ादी की लड़ाई से ताल्लुक़ के रखने वाले लोग हैं, उनसे बात करूँगा। और मुझे लगता है कि आपका सुझाव बहुत अच्छा है, मैं इस पर काम करूँगा। ज़रूर मोहम्मद अली जौहर साहब की याद में अमरोहा जनपद में कुछ ना कुछ निर्माण ऐसा कराया जाएगा जिससे यहाँ के नस्लों को उनका नाम हमेशा बात याद आई कि मोहम्मद अली जौहर या शौकत अली जौहर, जो हमने किताबों में पढ़ा, बहुत आम अहम नाम है। हर आदमी जो पुरानी किताबें पढ़ी हैं उनको मालूम है, लेकिन आज के बच्चे शायद नई नाम जानते क्योंकि इनका सिलेबस ही हटा दिया गया। ऐसे में अगर हम कोई द्वार या कोई स्मृति चिन्ह, कोई चौराहा रखें तो मालूम होगा कि हाँ, ये भी हमारे आज़ादी के दीवाने हैं और इनकी बदौलत हम लोगों को आज खुले माहौल में सांस लेने की एहसास हो रहा है कि हम आज़ाद हैं। एक बहुत बड़ा काम किया गया है रामपुर में, एक यूनिवर्सिटी का क़याम किया गया मोहम्मद अली जौहर के नाम में, जो मुजाहिद आज़ादी थे। आज उस पर किसी वजह से संकट के बादल, काले बादल आ रहे हैं, और जनता की कोशिश है कि ये मंदिर, ये एक स्कूल, ये एक यूनिवर्सिटी जिसको तालीम को आम करने के लिए बिना किसी मज़हब, ज़ात, बिरादरी के खोला जाए, ना कि उसको किसी बहाने से बंद किया जाए। तो ऐसे में सरकार से आपकी क्या अपील है? मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, जहाँ मैं पर्सनली भी जा चुका हूँ, शिक्षा का एक बहुत बेहतरीन संस्थान है। मैं बधाई दूंगा उसके संस्थापक मोहम्मद आज़म खां साहब को, जो हमारी पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं। उन्होंने स्थापित किया उस यूनिवर्सिटी को। जहाँ तक सवाल ये है कि यूनिवर्सिटी के ख़िलाफ़ कुछ लोग साजिशें कर रहे हैं, मुझे ये लगता है और मैं ऐसा बिल्कुल यकीनन मानता हूँ कि उनकी सबकी साजिशें नाकामयाब होंगी और जौहर यूनिवर्सिटी शान के साथ देश प्रदेश के बच्चों को बेहतरीन शिक्षा प्रदान करेगी। जब तक क़यामत रहेगी तब तक, ऐसा मेरा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शाहनवाज़ अहमद ख़ान, रियल लाइव न्यूज़ चैनल से